नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के काव्य खंड का अर्थात कविता का अंतिम अध्याय जो हल्दी घाटी है, श्याम नारायण पांडे जी के द्वारा रचित, उसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा गा करके इसको हम लोग देखेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग देखेंगे, फिर व्याख्या और अंतिम में काव्यगत सौंदर्य देखेंगे। तो चलिए मित्रों, बहुत ही मजा आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ा जाए। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। इस लेसन का नाम है हल्दी घाटी। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक के हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। हो जाएगा इसका संदर्भ खत्म। प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में, अगर इसके पद्यांश पेपर में आते हैं तो उसमें प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी में युद्ध लड़ने के दौरान जो भी परिस्थितियां हैं उनका वर्णन किया गया है, किस प्रकार से वो लड़ाई कर रहे हैं। तो हो जाएगा प्रसंग। उसके बाद अब इसका एक एक शब्द का अर्थ देखते हुए व्याख्या जानेंगे हम लोग। देखिए, मेवाड़ केसरी, यहाँ पे मेवाड़ केसरी हैं महाराणा प्रताप। मेवाड़ स्थान का नाम है और केसरी मतलब होता है राजा या सिंह होता है। मेवाड़ के सिंह कौन? महाराणा प्रताप देख रहा केवल रण का न तमाशा था, अर्थात वो रण मतलब होता है युद्ध। वो युद्ध का केवल तमाशा नहीं देख रहे थे, अर्थात वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए नहीं गए थे वहाँ पे हल्दी घाटी में, वो युद्ध का तमाशा देखने के लिए नहीं गए थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण, अर्थात वह दौड़ दौड़ करके युद्ध कर रहे थे, बल्कि तमाशा नहीं देख रहे थे। वो दौड़ दौड़ के क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। वह दौड़ दौड़ करता था रण, अर्थात वह दौड़ दौड़ के युद्ध कर रहे थे, बल्कि तमाशा नहीं देख रहे थे, सिर्फ वो दौड़ दौड़ कर क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। वह मान रक्त का प्यासा था। मान मतलब अभिमान या सम्मान, अभिमान नहीं सॉरी सम्मान होगा यहाँ पे। सम्मान रूपी रक्त के लिए वो प्यासे थे, अर्थात सम्मान के लिए रक्त पिपासु थे। अपने सम्मान के लिए रक्त को पीने के लिए भी क्या थे? बिल्कुल तैयार थे। अर्थात वो अपने सम्मान के लिए लोगों के रक्त को भी क्या कर जा रहे थे? पी जा रहे थे अपने दुश्मनों के। चढ़कर चेतक, अच्छे एक यहाँ पर एक अर्थ ये भी होगा, मान रक्त यहाँ पे मान सिंह भी होगा, जिससे वो लड़ाई कर रहे थे महाराणा प्रताप। वो मुगल नहीं थे, मुगलों के द्वारा भेजा गया एक व्यक्ति था, वो मान सिंह था, और मान सिंह से ही वो क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भी लिख सकते हैं कि वह मान सिंह के रक्त के प्यासे थे। वो किसके रक्त के प्यासे थे? मान सिंह के रक्त के प्यासे थे, क्योंकि मान सिंह को भेजा कौन था? मुगल भेजे थे। क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। किससे? महाराणा प्रताप से। तो वो मान सिंह के रक्त के लिए क्या थे? बिल्कुल प्यासे थे। ये भी लिख सकते हैं। और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि वह सम्मान के लिए रक्त के क्या थे? बिल्कुल प्यासे थे। वो अपने सम्मान को बचाने के लिए रक्त के प्यासे थे। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, अर्थात चेतक किसका नाम है आप लोगों को पता है? महाराणा प्रताप का जबरदस्त घोड़ा, उसका नाम क्या है? चेतक। और चढ़कर चेतक पर घूम घूम करके, अर्थात चेतक पर चढ़ के और घूम घूम करके चारों तरफ करता सेना रखवाली था। वो सेना की क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। रखवाली भी कर रहे थे, नेतृत्व भी कर रहे थे, अर्थात अपने सेना का क्या कर रहे थे? पूरा का पूरा ध्यान रख रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद है ले महामृत्यु को साथ साथ, अर्थात वो अपने साथ साथ महामृत्यु को लेकर के चल रहे थे, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली मतलब विष का प्याला पीने वाले भगवान शिव, विष का प्याला पीने वाले भगवान शिव। तो यहाँ पे कपाली का अर्थ क्या होगा? विष का प्याला पीने वाले भगवान शिव का प्रत्यक्ष रूप धारण कर लिए थे, ऐसा महाराणा प्रताप को देखने पे लग रहा था। ले महामृत्यु, वो अपने महामृत्यु को अपने साथ साथ लेकर के क्या कर रहे थे? चल रहे थे। और चढ़ चेतक पर तलवार उठा, अर्थात वह चेतक पर चढ़ के, चेतक पर अपने चेतक घोड़े पर चढ़ करके और तलवार उठा करके रखता था भूतल पानी को, अर्थात जिस
भू के तल पर, अर्थात भू माने क्या होता है जमीन, और तल मतलब जमीन के ऊपर, जिस जमीन के ऊपर वो पैर रखते थे वहां से क्या निकाल देते थे, पानी निकाल देते थे। क्या निकाल देते थे, पानी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर वो पैर रखते थे, जहां भी वो खड़ा होते थे तो सबके पसीने छूट जाते थे, पानी निकल आते थे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। जब आप व्याख्या करेंगे तो ऐसे करेंगे कि जिस जमीन पर वो पैर रखते थे तो वहाँ के लोगों का क्या निकल जाता था, उनके शत्रुओं का पसीना निकल जाता था। और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, अर्थात महाराणा प्रताप जो हैं सिर को काट काट करके और अपने जवानी को क्या बना रहे थे, सफल बना रहे थे। जवानी को सफल बनाना मतलब वो अपने जीवन को एक प्रकार से सफल बना रहे थे कि युद्ध में पीछे नहीं हट रहे थे, बल्कि बड़े ही डट करके क्या कर रहे थे, आगे बढ़ते और लड़ाई करते चले जा रहे थे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये हो गया आप लोगों का, इतना तो हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए क्या है, ले महामृत्यु को साथ साथ, अर्थात महाराणा प्रताप अपने साथ में महामृत्यु को लेकर के चल रहे थे। मानो प्रत्यक्ष कपाली था, मानो स्वयं वो क्या बन गए हों, भगवान शिव बन गए हों, विष का प्याला पीने वाले। और चढ़ चेतक पर तलवार उठा, और चेतक पर चढ़ करके तलवार उठा करके और रखता था भूतल पानी को, अर्थात जिस जमीन पर वो पैर रखते थे तो वहाँ के लोगों का क्या निकल जाता था, पसीना निकल जाता था। और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। राणा प्रताप जो है सिर को काट काट करके, सिरों को, वहाँ पे दुश्मनों के सिरों को काट काट के अपने जीवन को क्या बना रहे थे, सफल बना रहे थे। सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। बस यहीं तक, ठीक। उसके बाद देखिए सेना नायक राणा के भी, सेना नायक मतलब सेना के जो नायक थे, राणा के भी, अर्थात जो शत्रुओं के सेना नायक थे। जैसे ये अपने अपने मतलब सेना के नायक कौन थे, महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप के सेना के तरफ के नायक कौन थे, उनके हीरो कौन थे, महाराणा प्रताप थे। नायक का मतलब क्या होता है, हीरो, अर्थात उनका पूरा नेतृत्व करने वाला। नायक मतलब नेतृत्व करने वाला, अर्थात राणा प्रताप के सेना के नायक खुद महाराणा प्रताप थे, लेकिन जो दुश्मनों के सेना नायक थे वो राणा प्रताप के भी रण देख देख कर चाह भरे। चाह भरे मतलब बिल्कुल जो है ना, क्या कर रहे थे, उनके रण को, उनके युद्ध को देख देख करके, और बहुत ज़्यादा उनको क्या हो रहा था, बेचैनी हो रही थी एक प्रकार से कि आखिर ये लड़ाई इतने भयंकर तरीके से कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रण देख देख कर उनके रण को, उनके युद्ध को, रण माने क्या होता है, युद्ध, उनके युद्ध को देख देख करके वो लोग भी चाह भर रहे थे। एक प्रकार से वो भी एक प्रकार से भयभीत हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। क्या हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। और मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, अर्थात दुश्मनों के सेना नायक तो डर जा रहे थे, लेकिन मेवाड़ के जो सिपाही थे, जो मेवाड़ का राजा कौन, महाराणा प्रताप, और मेवाड़ का सिपाही जो रहेगा वो महाराणा प्रताप की तरफ के रहेंगे सब। तो वो सिपाही जो लड़ते थे सब, तो जब देखते थे कि हमारे जो सेना नायक हैं, हमारे जो मालिक हैं वो इतने भयंकर तरीके से लड़ रहे हैं, तो उनका उत्साह जो है ना वो क्या हो जाता था, दुगुना और तिगुना हो जाता था, और उतनी ही भयंकर लड़ाई वो भी करना क्या कर देते थे, स्टार्ट कर देते थे। तो समझ में आया कि नहीं है? ऐसे ही आप लोग व्याख्या लिखेंगे, ठीक है, बना के। फिर आगे क्या है, छड़ मार दिया कर कोड़े से। अब देखिए यहाँ पे क्षण मतलब एक क्षण में मार दिया, कर मतलब हाथ के कोड़े से, अर्थात हाथ के कोड़े से क्षण भर में मार दिया। किसी को तुरंत हाथ के कोड़े से क्या कर देते थे, मार देते थे। देखिए यहाँ पे शब्द कौन सा आप लोगों को याद करने का है, कर। कर माने क्या होता है, हाथ। बाकी कोड़ा तो आप लोग समझते ही हैं, जिससे मारा जाता है। अर्थात क्षण भर में वो हाथ के कोड़े से क्या कर देते थे, मार देते थे अपने दुश्मनों को। और रण किया उतर कर घोड़े से, और कभी युद्ध में जो है घोड़े से उतर करके भी क्या करने लगते थे, लड़ाई करने लगते थे, युद्ध करने लगते थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा, जो महाराणा प्रताप थे वो अपने युद्ध के कौशल को दिखा दिखा करके, अर्थात अपने युद्ध के लड़ाई के तरीके को, अपने तरीके को दिखा दिखा करके, और चढ़ गया उतर कर घोड़े से, और फिर से उतर कर घोड़े से, और फिर से क्या कर जाते थे, चढ़ जाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? अर्थात कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ घोड़े पर बैठ के तो घोड़े से ही लड़ाई करेंगे, घोड़े पर बैठ के ही, और वो क्या करते थे, तुरंत कभी उतर जाते थे, और फिर तुरंत कभी मार करके और तुरंत क्या हो जाते थे, फिर घोड़े पर चढ़ जाते थे। यानी कि देखिए किस तरीके से महाराणा प्रताप क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो प्रसंग बताएं ना आप लोगों को कि इसमें महाराणा प्रताप के युद्ध के कला के बारे में वर्णन किया गया है, जो वो हल्दी घाटी में कर रहे थे। समझ में आया कि नहीं है? तो हो गया इसका प्रसंग और व्याख्या तो बता ही दिया। आगे देखेंगे हम व्याख्या, ठीक है ना। इसके आगे पढ़ो बच्चों।
क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राड़ा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। यही है ना। देखिए क्या है कि क्षण भीषण हलचल मचा मचा, अर्थात क्षण भर में मतलब एक पल में, एक सेकंड में, भीषण यानी भयंकर हलचल मचा मचा करके, अर्थात एक एक सेकंड में हलचल मचा देते थे वो। एक एक सेकंड में लोगों में क्या मचा देते थे, अपने दुश्मनों के बीच में भयंकर हलचल मचा देते थे। और राणा कर की तलवार बढ़ी, राणा के हाथों की क्या बढ़ी, तलवार बढ़ी। अर्थात जब राणा के हाथों की तलवार बढ़ती थी ना, तो क्षण भर में भयंकर क्या मच जाती थी, हलचल मच जाती थी। और था शोर रक्त पीने का यह, अर्थात वो जो शोर हो रहा था ना, वो रक्त के पीने का शोर हो रहा था। अर्थात वहाँ पे युद्ध का शोर हो रहा था, जहाँ पे एक दूसरे का क्या पी रहा था, रक्त पी रहा था। लेकिन जो महाराणा प्रताप का रक्त पीने का शोर था वो कुछ अलग ही अंदाज का था। और रणचंडी जीभ पसार बढ़ी, अर्थात उनका रूप ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कालिका, अर्थात रण की देवी, रणचंडी, रण मतलब युद्ध और चंडी मतलब देवी, अर्थात युद्ध की देवी का उनके ऊपर क्या हो गया हो, रूप, ऐसा रूप सवार हो गया हो। ऐसा प्रतीत होता था कि वो खुद जो है रण की देवी के जैसे प्रत्यक्ष रूप में क्या हो गए थे, बन गए थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रण की देवी खुद जीभ पसार करके आगे को बढ़ रही थी। जिस प्रकार से काली माँ जो है राक्षसों के सिर को काट करके और उनके रक्त को पी रही थी, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप भी उन्हीं युद्ध के देवी माता काली के समान अपने जो है रक्त को पीने के लिए कहाँ बढ़ रहे थे, युद्ध में आगे को बढ़ रहे थे। फिर क्या है कि वह हाथी दल पर टूट पड़ा, अर्थात वो जो है तुरंत हाथियों के समूह पर टूट पड़ते थे। अर्थात सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि हाथियों पर ऊपर जो सवार थे, जो भी सैनिक शत्रुओं के तरफ के सैनिक, उनके दल पर वो टूट पड़ते थे, हाथियों के दल पर टूट पड़ते थे। मानो उस पर पवि छूट पड़ा, पवि मतलब होता है वज्र, मानो उन हाथियों पर वज्र टूट पड़ा हो। अर्थात जब महाराणा प्रताप जो है कि वार करते थे, जब युद्ध करते थे हाथियों पर, तो ऐसा प्रतीत होता था कि उन हाथियों पर वज्र कोई टूट पड़ा हो, कोई वज्र जो है उस पर छूट करके आ गिरा। वज्र माने क्या होता है, बिजली। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई बिजली उन पर छूट पड़ी हो, कोई बिजली गिर पड़ी हो। समझ में आया कि नहीं है। आगे क्या है कि कट गई वेग से भू ऐसा, अर्थात उनके वेग से, उनके तेज से, अर्थात उनके युद्ध करने की तेजी से, उनके युद्ध करने की स्पीड से, गति से कट गई भू मतलब क्या होता है, जमीनें कट जाती थी। अर्थात वहाँ की जमीनें क्या हो जाती थी, कट के फट जाती थी। और जब फट जाती थी तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे शोणित का नाला फूट पड़ा। शोणित माने होता है रक्त या खून। जैसे लगता था कि जब उसमें खून बहने लगता था दुश्मनों का, तो उसमें लगता था कि जैसे वहाँ पर नाला कोई बह रहा हो, किसका, खून का नाला बह रहा हो उस युद्ध के मैदान में। समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या है कि जो साहस कर बढ़ता उसको, अर्थात जो हिम्मत करके शत्रुओं के तरफ का सैनिक उनके तरफ कहाँ बढ़ता था, उनके तरफ आता था, आगे बढ़ता था, उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। कटाक्ष माने होता है तिरछी नजर, अर्थात उनकी आंखें इतनी लाल थी, उनकी आंखें इतनी क्या थी, लाल और भयंकर थी कि जैसे ही वो अपनी आंखों को तिरछा करते थे तो जो हिम्मत करके उनकी तरफ बढ़ता था ना, उतने ही से वो क्या हो जाता था, रुक जाता था। फिर आगे बढ़ने का उसका साहस नहीं होता था। जो वीर बना नभ बीच फेंक, अर्थात जो अपने आप को बहुत वीर बनता था उसको नभ बीच में फेंक करके, अर्थात आसमान के बीच में फेंक देते थे और बरछे पर उसको रोक दिया। और जब नीचे गिरता था तो अपने बरछे पर क्या कर लेते थे, रोक लेते थे। तो अब समझिए कि उसकी स्थिति क्या होती होगी। अर्थात जब वो ऊपर जाता होगा तो मजा आता होगा, लेकिन जब नीचे आता होगा तो बरछा पर रुकता होगा तो हालत क्या होती होगी। अब उसी से जाके पूछने का चाहिए, ठीक है, हम लोग नहीं बता पाएंगे, आगे देखते हैं। गाइए। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल बितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। अब इसको देखिए आप लोग, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, अर्थात क्षण मतलब पल भर में, अर्थात तुरंत
थोड़े ही समय में उछल गया। अरि, अरि मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। अरि माने शत्रु या दुश्मन के घोड़े पर क्षण भर में ही उछल करके चले जाते थे। अर्थात क्षण भर में उछल गया दुश्मन के घोड़े पर, और क्षण भर में ही दुश्मन के घोड़े पर क्या करते थे, उछल करके चढ़ जाते थे। और क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और क्षण भर में ही लड़ करके और उसी घोड़े पर फिर क्या कर जाते थे, सो जाते थे, सो जाते थे। यहाँ पे ध्यान से, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, अर्थात अपने दुश्मन से लड़ करके और क्षण भर में ही वो जो है अपने को छुपाने के लिए एक प्रकार से, अर्थात अपने युद्ध का उनका ऐसा कौशल था कि तुरंत अपने दुश्मन को मार करके उसके घोड़े पर ही, और उसके घोड़े पर ही तुरंत क्या कर जाते थे, सो जाते थे। अर्थात वो कहीं कभी सो जा रहे थे, कभी घोड़े से कूद जा रहे थे, कभी उस पर चढ़ जा रहे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो क्या कर रहे थे, ये महाराणा प्रताप का युद्ध कौशल था, और इस प्रकार से वो लड़ाई कर रहे थे। और बैरी दल से लड़ते लड़ते, बैरी पता होगा आप लोगों को, बैरी माने होता है दुश्मन। बैरी माने बाबू दुश्मन या शत्रु, शत्रु के दल से अर्थात समूह से लड़ते लड़ते, अर्थात शत्रुओं के दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। क्षण भर में ही वो घोड़े पर क्या हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। और क्षण भर में गिरते रुंडों से, रुंडो यहाँ पे समझने की चीज़ है, रुंडो माने होता है धड़, धड़ माने सिर, अर्थात तरह तरह के सिर वहाँ पे गिरे हुए थे। क्षण भर में गिरते रुंडों से, अर्थात क्षण क्षण भर में, एक एक पल में जो है वहाँ पे क्या गिर रहे थे, सिर गिर रहे थे, धड़ गिर रहे थे। मदमस्त गजों के सुंडों से, अर्थात मदमस्त मतवाले, मदमस्त माने क्या होता है, मतवाले, गजों मतलब हाथियों, अर्थात वहाँ पे जो हाथियाँ भी थी ना, वो सामान्य नहीं थी, वो भी मदमस्त थी, बिल्कुल युद्ध के लिए क्या थी, मदमस्त थी एकदम जो है, ठीक है ना, लड़ने के लिए व्याकुल थी एक प्रकार से। मदमस्त मतलब क्या बताऊँ अभी आप लोगों को मैं, क्या कि मदमस्त गजों के सुंडों से, सुंडों मतलब समझ में आ रहा होगा, सूंड, यानी हाथियों के सूढ़ों से और गिरते हुए धड़ों से, और घोड़ों के विकल वितुंडों से, विकल मतलब व्याकुल, वितुंड मतलब होता है खूर, जो घोड़ों का खूर होता है ना, जो पैर होता है पैर, उस खूरों से, यानी अर्थात घोड़ों के भी व्याकुल खुर जो है, और पट गई भूमि नर मुंडों से, अर्थात वहाँ की जो भूमि थी ना वो पट गई किससे, नर मतलब मनुष्यों के, मुंडों मतलब सिरों से, अर्थात तरह तरह की चीज़ों से वहाँ की जमीन क्या हो गई, क्षण भर में ही ढक गई, पट गई। सुंडों से मतलब धड़ों से, बितुंडों मतलब गजों के सुंडों, सॉरी रुंडों मतलब धड़ों से, और गजों के सुंडों मतलब हाथियों के सूंड भी वहाँ कट के गिर जा रहे थे। जब महाराणा प्रताप का तलवार चलता था ना, तो सिर्फ आदमियों का सिर नहीं, वहाँ पे हाथियों का सूंड भी कट करके गिर जाता था। और घोड़ों का जो पैर है ना, पैर भी आधा पर से क्या हो जाता था, कट जाता था। और वहाँ पे मनुष्यों का तो सिर था ही, तो कटे हुए सिरों से वहाँ की ज़मीन क्या हो जा रही थी, पट जा रही थी, भर जा रही थी। समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे देखेंगे। एक बार फिर से देखिए, इतना यहाँ लिखा हुआ है, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण भर में वो दुश्मनों के घोड़े पर उछल करके चढ़ जाते थे। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, और क्षण भर में ही उनको मार करके, उनसे लड़ाई करके और उसी घोड़े पर सो जाया करते थे। और बैरी दल से लड़ते लड़ते, शत्रुओं के समूह से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण भर में ही उनके घोड़े पर खड़े हो जाते थे। और क्षण भर में गिरते रुंडों से, और एक एक पल में जो वहाँ पे धड़ गिर रहे थे, लोगों के सिर गिर रहे थे। और क्या क्या, मदमस्त गजों के सुंडों से, यानी मतवाले हाथियों के सूढ़ों से, और घोड़ों के विकल वितुंडों से, घोड़ों के व्याकुल जो है खुरों से, पैरों के खुरों से, और पट गई भूमि नर मुंडों से, वहाँ की भूमि जो है मनुष्यों के सिरों से, वहाँ की सारी भूमि क्या हो गई, पट गई, ढक गई। ऐसा रड़राड़ा करता था पर उसको था संतोष नहीं, छड़ छड़ आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। कड़ कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। तो देखिए इसका मतलब क्या है, ऐसा रड़ राड़ा करता था, अर्थात जिस प्रकार से ऊपर आप लोग पढ़े हैं, इस तरह से इस कौशल के साथ महाराणा प्रताप क्या करते थे, युद्ध करते थे। रण माने क्या होता है, युद्ध करते थे। राणा मतलब महाराणा प्रताप जी इस प्रकार से युद्ध करते थे, और पर उसको था संतोष नहीं, फिर भी उनको संतुष्टि मिलती नहीं थी। क्यों नहीं मिलती थी भैया, आगे देखिए। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, अर्थात एक एक क्षण, एक एक समय, वह एक एक पल जो है आगे बढ़ रहे थे, रुकते नहीं थे। अर्थात इतना जो है कि भयंकर तबाही मचाए थे, फिर भी वो एक जगह रुकते नहीं थे, क्षण क्षण आगे बढ़ते थे, हर पल वो आगे बढ़ रहे थे। क्यों, पर कम होता था रोष नहीं, फिर भी उनका रोष, उनका क्रोध कम नहीं हो रहा था, उनका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। कहता था लड़ता मान कहाँ, और कहते थे क्या, और बार बार यही कहते थे लड़ाई करते करते कि मान कहाँ, अर्थात वो मान सिंह कहाँ है, जो मुगलों के तरफ से लड़ाई कर रहा है वो मान सिंह कहाँ है, तुम कहाँ हो, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ।
तुम जहाँ भी मिल जाओ मुझे, मैं वहीं तुम्हारे रक्त से क्या कर लूँ, स्नान कर लूँ, मैं तुम्हारे रक्त से नहा लूँ। जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान का। अर्थात वो कह रहे हैं कि अय मानसिंह, तुम्हारे पर विजय, तुम्हारे पर जीत हमारी ही तय है, हमारी ही क्या है, तय है। ये तो लिखा गया है कि तुम पर हमारी ही विजय क्या होगी, विजय होगी, हमारी ही विजय तय होगी। वह मुगलों का अभिमान कहाँ, उन मुगलों का अभिमान, वो घमंड कहाँ गया, उन मुगलों का वो घमंड कहाँ गया। तो मान सिंह, तुम अगर मुझे मिल जाओ तो मैं तुम्हारे रक्त से क्या कर लूँ भैया, स्नान कर लूँ। तो यहाँ पे हो गया आप लोगों का खत्म। इसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य जो हो जाएगा आप लोगों का, संदर्भ तो ही गया, प्रस्तुत गद्यांश, अरे पद्यांश, और प्रसंग भी हो गया, व्याख्या भी हो गया। काव्यगत सौंदर्य में रस इसमें जो है आप सबको पता है, वीर रस। छंद इसमें मुक्तक छंद है। अलंकार इसमें उपमा और रूपक है। और क्या होता है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा कौन सी है, साहित्यिक खड़ी बोली है। गुण जो है इसमें प्रसाद है। बस हो गया। तो बस इतना ही मित्रों, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा आप। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता भैया, आप कर देंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी का एक विकल्प मिलेगा। और जितना भी मैं आपके तैयारी की वीडियोज इस पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।